बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और एक पुरानी गाय थी, जो अब दूध देना बंद कर चुकी थी। गांव के लोग अमीर जमींदारों के खेतों में काम करके अपना पेट भरते थे, लेकिन मोहन हमेशा चाहता था कि वह खुद अपने खेत में काम करे और किसी पर निर्भर न रहे। परंतु उसकी जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि वह अच्छी फसल उगा सके। एक दिन मोहन की पत्नी सरला ने कहा, हमारी हालत बहुत खराब हो गई है, हमें कुछ उपाय सोचना होगा, वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मोहन उदास होकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसने सोचा कि शायद उसे कोई उपाय मिल जाए जिससे उसकी गरीबी दूर हो सके। भाग 2, जंगल की रहस्यमय आवाज। मोहन जंगल में भटक रहा था, तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। जब वह पास गया तो उसने देखा कि एक बकरी कांटों में फंसी हुई थी और दर्द से चिल्ला रही थी। मोहन को उस पर दया आ गई। उसने धीरे धीरे कांटों को हटाया और बकरी को बाहर निकाल लिया। बकरी बहुत खुश हुई और उसने मोहन को धन्यवाद दिया। तभी एक प्रकाश चमका और बकरी अचानक बोलने लगी, मोहन, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ, मैं एक जादुई बकरी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मोहन ये सुनकर चौंक गया। उसने डरते हुए पूछा, क्या तुम सच में जादुई बकरी हो? बकरी मुस्कुराई और बोली, हाँ, और तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। भाग 3, जादुई वरदान। बकरी ने कहा, जब भी तुम बकरी माँ कृपा बरसाओ कहोगे, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी। लेकिन याद रखना, इस वरदान का दुरुपयोग मत करना। मोहन को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, बकरी माँ कृपा बरसाओ। तुरंत ही बकरी के मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे। मोहन की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने बकरी को गले लगाया और अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। सरला भी बहुत खुश हुई और बोली, अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग 4, लालच का जन्म। कुछ ही महीनों में मोहन एक अमीर आदमी बन गया। उसने नया घर बनवाया, अच्छे कपड़े खरीदे और खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए पानी की व्यवस्था की। लेकिन धीरे धीरे लालच उसके अंदर घर करने लगा। अब वह बार बार बकरी से सिक्के मांगने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, इतने में हमारा गुजारा हो रहा है, हमें और क्यों चाहिए? लेकिन मोहन अब पूरी तरह से लालची बन चुका था। उसने सोचा, अगर मैं इस बकरी का रहस्य जान जाऊं, तो मैं और भी अमीर बन सकता हूँ। भाग 5, बकरी का क्रोध। मोहन ने बकरी से कहा, बकरी माँ कृपा बरसाओ। बकरी ने फिर सोने के सिक्के दिए, लेकिन मोहन ने इस बार एक चाल चली। उसने बकरी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और सोचा कि अब बकरी हमेशा उसके पास रहेगी। बकरी ने दुखी होकर कहा, मोहन, तुमने अपनी मर्यादा लांघ दी है। मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। इतना कहते ही बकरी ने जोर से एक आवाज निकाली और अचानक हवा में गायब हो गई। मोहन ने दरवाजा खोला तो देखा कि बकरी अब वहां नहीं थी। भाग 6, सबक और नई शुरुआत। बकरी के जाने के बाद मोहन फिर से गरीब हो गया। उसके पास अब कोई जादू नहीं था और धीरे धीरे उसकी दौलत भी खत्म हो गई। अब उसे समझ आ गया कि उसका लालच ही उसकी बर्बादी की वजह बना। उसने फिर से मेहनत करनी शुरू की और अपनी जमीन पर मेहनत करके फसल उगाने लगा। कुछ सालों बाद उसकी मेहनत रंग लाए और वह फिर से संपन्न हो गया, इस बार अपने परिश्रम से, न कि किसी जादुई बकरी के कारण। शिक्षा 1, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। 2, मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। 3, किसी का उपकार करने के बाद उसे धोखा नहीं देना चाहिए।